वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हमने कार्ड्स का प्लेइंग कार्ड्स का कॉन्सेप्ट देखा था प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद हमने रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जिसमें बर्थडे वाला जो क्वेश्चन था, टू पीपल आर बोर्न ऑन द सेम डे ऑफ द वीक। ठीक है, ये क्वेश्चन किया था। इसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाएंगे। A man takes steps forward and backward, forward and backward। ठीक है, probability of taking a forward step, probability of taking a forward step is equal to 1 by 3, and probability of taking a backward step is equal to 2 by 3। ठीक है, ये कहता है कि what is the probability that after taking 11 steps he is one step away from the starting point। पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड ये है। सर ये क्या हो रहा है, ये देखना जरा। एक सेकंड, ठीक कर रहे हैं इसको। बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, 2/3। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्या मैन टेक्स स्टेप्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग फॉरवर्ड स्टेप इज 1/3 and probability of taking backward step is 2/3। what is the probability that after taking 11 steps he is one step away from the starting point? अब बताओ। एंड जूम काफी ज्यादा हो रखा है यार, ये क्या करते हो, कैमरा कैसे सेट करते हो, बुलाओ ना उनको जरा। हाँ, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है मैं बाहर आ जाऊंगा स्क्रीन से। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर मनीषा कह रही है बोला सर को बुलाइए। बोला सर आज आए नहीं, बोला सर की शिफ्ट किसी और स्टूडियो में लगी हुई है। बोला सर को दिखा देंगे, चिंता मत करो आपको। A man takes steps forward and backward. Now probability of taking forward step is 1/3 and that of backward step is 2/3। तो मतलब 11 स्टेप्स लेने के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप अवे हो। ठीक है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं? कोई अप्रोच किसी के दिमाग में आ रही है, या आई शुड सॉल्व दिस, टेल मी। मैं सॉल्व करूं या आप करोगे इसको? ब्लैंक, नो आइडिया। ज्यादातर लोग कह रहे हैं नो आइडिया, नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। तो देखो इस तरीके से है, अभी वो 11 स्टेप्स लेगा, उसमें से कुछ फॉरवर्ड स्टेप लेगा, कुछ बैकवर्ड स्टेप लेगा। समझ रहे हो सकता है कि पहले 2 स्टेप फॉरवर्ड लिए, फिर एक स्टेप बैकवर्ड लिया, फिर 2 फॉरवर्ड लिए, फिर 3 बैकवर्ड लिए, ऐसे करके वो 11 स्टेप्स अपने कंप्लीट करे। ठीक है, तो हमें नहीं पता किस ऑर्डर में वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टेप लेने वाला है, लेकिन हमें इतना पता है कि उसने टोटल स्टेप्स कितने लिए हैं। बोलो, टोटल स्टेप्स कितने लिए हैं?
11, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड टोटल इज 11, ठीक है। ओके, अच्छा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए ना। कि अगर फॉरवर्ड उसने 6 लिए हैं और बैकवर्ड 5 ले लिए, मतलब लेट्स से कि 6 फॉरवर्ड लिए, मतलब 6 स्टेप आगे गया, फिर 5 स्टेप पीछे आ गया, मतलब अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप अवे, या फिर वो ऐसा हो सकता है 6 स्टेप बैकवर्ड जाए और 5 स्टेप फॉरवर्ड आ जाए, तो अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट से एक प्लेस अवे होगा। ऐसा हो सकता है ना, ऐसा ही होगा। यस, यस और नो, कि मतलब उनका जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। फॉरवर्ड बैकवर्ड का डिफरेंस 1 होगा, तभी वो 1 स्टेप अवे होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। सो वी कैन से कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस मतलब एफ माइनस बी इज 1, और ये भी हो सकता है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, बैकवर्ड ज्यादा हो फॉरवर्ड कम हो, तो ये भी 1 हो सकता है, ठीक है। तो इफ यू सॉल्व दीज टू, अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो you'll get 2f is equal to 12, so f is equal to 6 and b is equal to 5। और यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर f प्लस b तो वही है 11, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा f इज इक्वल टू 5 एंड b इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो आइदर दिस केस और दिस केस, या तो ये केस हो या फिर ये वाला केस हो, ठीक है। या तो ये वाला केस हो या फिर ये वाला केस हो। अब ये केस में हम कैसे नंबर ऑफ वेज कैसे निकालेंगे? तो अगर मुझे 6 फॉरवर्ड स्टेप लेने हैं 11 में से, तो 11 में से मैं कोई से भी 6 फॉरवर्ड चल सकता हूँ, कोई से भी 5 बैकवर्ड चल सकता हूँ। ऐसा जरूरी तो नहीं कि मैं पहले 6 एक साथ चलूंगा, नहीं। हो सकता है कि मैंने पहले 3 फॉरवर्ड चले, फिर 4 बैकवर्ड चले, फिर 3 फॉरवर्ड चले, ठीक है। ऐसे किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ठीक है। तो वी डू नॉट नो दैट। तो हम कह सकते हैं कि हमने 11 में से 6 स्टेप चले फॉरवर्ड चलने के लिए, 11C6। तो 11 में से 6 स्टेप मैंने सेलेक्ट कर लिए जो फॉरवर्ड चलूंगा, और एक स्टेप फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक स्टेप फॉरवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3, ठीक है, 1/3। तो 6 स्टेप्स की कितनी हो जाएगी? 1/3 की पावर 6। याद करो, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कॉइंस वाले क्वेश्चन में किया था, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कॉइंस वाले में किया था, याद करो। एंड बैकवर्ड रिमेनिंग तो ऑब्वियसली बैकवर्ड होंगे, हम उसे 5C5 लिख सकते हैं, रिमेनिंग 5 जो बचे हैं वो बैकवर्ड ही होंगे। तो एक बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। एक बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3। तो 5 की कितनी होगी? 2/3 की पावर 5, ठीक है। तो एक केस तो ये बना, और आइदर और का मतलब प्लस, हो सकता है कि मैं 5 फॉरवर्ड चलूं, मतलब 11C5, तो दैट इज 1/3 की पावर 5, एंड बैकवर्ड की है 2/3, और कितने बैकवर्ड है? 6, तो पावर 6, ठीक है। नाउ इफ आई टेक 11C5, देखो 11C6 और 11C5 सेम होते हैं, बिकॉज 11C 11 माइनस 6 इज व्हाट? 11C5, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले लेंगे इनको। और क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/3 की पावर 5, 2/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 5 एंड 2/3 की पावर 5। अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 2/3, तो यानी 1/3 प्लस 2/3, यानी कि कितना हो गया? 1। अंदर हो गया 1। तो माई अल्टीमेट आंसर इज हाउ मच? 11C5, 1/3 इंटू 2/3, मतलब 2/9 की पावर 5। So this is the required answer for this question, ठीक है। 11C5 2/9 की पावर 5, ठीक है। क्लियर है तो जल्दी वाई टाइप कर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में बी पार्ट है, ये ए तो ये था और बी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आफ्टर टेकिंग 10 स्टेप्स ही इज 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताओ कि आफ्टर टेकिंग 10 स्टेप्स he is 1 step away from the starting point। 10 स्टेप लेने के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप अवे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरी गुड, पारुल ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, शुभम गुप्ता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। 2 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, ओके। हरपाल ने भी बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया। चलो चलो, 3 लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैच में। हाँ, शुभम वैश ने भी करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है उनका आंसर मैं बता देता हूँ कि उनका वो कह रहे हैं 0।
आंसर इज 0। 0 का मतलब नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? कि अगर मैं f माइनस बी, f प्लस बी 10 लूंगा, f माइनस बी लूंगा, लेट से 1, ठीक है, यहाँ पर b माइनस f लूंगा 1, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो आई विल गेट 2f इज इक्वल टू 11, सो f विल बी 11/2, मतलब 5.5। पर नंबर ऑफ स्टेप्स क्या कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या कभी नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं? क्या अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ फॉरवर्ड स्टेप्स हैं 5.5, 5.5 स्टेप में चला, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकते ना। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सेम केस यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा, b इक्वल्स टू 5.5, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो 10 स्टेप लेने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन से एक स्टेप आगे या एक स्टेप पीछे हो, दिस थिंग इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा कर देख लो, पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे आप? आगे बढ़ते हैं। टू स्मॉल, that is 1 cross 1 squares are chosen at random from a chessboard, from a chessboard, what is the probability, what is the probability that they share a common site, a common site? चेस बोर्ड आप जानते हो कितने स्क्वायर्स होते हैं चेस बोर्ड पर? यू नो दैट कि चेस बोर्ड पर स्क्वायर कितने होते हैं? चेस बोर्ड पर कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64, वेरी गुड। चेस बोर्ड होता है 8x8, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। चेस बोर्ड होता है 8x8, वो अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो टोटल 64 स्क्वायर्स यहाँ पर हैं, ठीक है। हमने कोई भी दो स्क्वायर सेलेक्ट किए, इस चीज की संभावना क्या है, चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों स्क्वायर्स एक कॉमन साइड शेयर करें, दोनों स्क्वायर्स एक कॉमन साइड शेयर करें, क्या प्रोबेबिलिटी? तो किस तरीके से सोचेंगे यहाँ पर, आंसर बताओ। अच्छा, टोटल केसेस कितने बनेंगे ये बताओ। आनंदिता से इसके आई आई नेवर न्यू कि ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो आपने तो वही देखे होंगे अभी तक कि एक लाल बॉल है, एक नीली बॉल है, दो बॉल निकाली, दोनों लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों नीली होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस टाइप के देखे होंगे। 64C2, ठीक है। तो टोटल केसेस तो आप निकाल सकते हो कितने, नीचे आएगा कितना, 64C2, ठीक है, 64C2। नीचे तो 64 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो, आउट ऑफ 64 यू कैन सेलेक्ट एनी टू, सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 64C2। ये तो इजी है। अच्छा, ऊपर वाला जो निकालना हमेशा वही टफ होता है कि फेवरेबल केसेस में कैसे निकालूं, वही एक चैलेंज होता है। तो किस तरीके से कर सकते हैं इसको, जरा समझना इस बात को। अच्छा देखो, कॉमन साइड की अगर बात करूं तो जैसे कि ये दोनों स्क्वायर हैं, तो इनके बीच में ये कॉमन साइड हो सकती है। अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूं तो दैट विल बी अ कॉमन साइड, मतलब एक कॉमन साइड के करस्पॉन्डिंग एक पेयर मिल जाएगा आपको। मतलब इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग पेयर्स, मैं क्या कर सकता हूं कि एक कॉमन साइड सेलेक्ट कर सकता हूं।
एक कॉमन साइड पर एक ही पेयर मिलेगा, राइट। बात समझ में आ रही है कि पेयर्स को काउंट करने से अच्छा है कि मैं कॉमन साइड्स को काउंट करूं कि कॉमन साइड कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। और एक कॉमन साइड के करस्पॉन्डिंग आपको एक पेयर मिल जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो बताओ कि कॉमन साइड कौन कौन सी हो सकती है। एक तो ये हो सकती है, ये तो कॉमन नहीं हो सकती ना जो किनारे वाली है, ये तो दो स्क्वायर्स के बीच में कॉमन ही नहीं है। एक तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये वाली 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 हो सकती है। मतलब पहली वाली रो में कॉमन साइड कितनी हो सकती है बोलो, पहली वाली रो में कॉमन साइड कितनी हो सकती है, 7, ठीक है। तो हमारे पास कितनी रो है, कितनी रोज है, कितनी रोज है, टोटल रोज कितनी है, 8, 8 रोज आर देयर। और ईच रो हैव 7 कॉमन पॉसिबल साइड्स, 7 पॉसिबल कॉमन साइड्स। सो नंबर ऑफ कॉमन साइड्स वर्टिकली, जो वर्टिकली कॉमन साइड्स होंगी वो इस तरीके से होंगी 8 इंटू 7, टोटल 56 होंगी ये वाली। अच्छा ये हो सकती है, तो ये वाली भी तो हो सकती है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8, ठीक है, समझ रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर, एंड यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं वर्टिकल लाइंस की बात करूं, मतलब इन वाली लाइंस की, तो मेरे पास आई 8 इंटू 7। अब हॉरिजॉन्टल वाली कितनी आएंगी, तो मैं देखूंगा कि एक लाइन के ऊपर कितनी है, एक लाइन के ऊपर कितनी है, 8। ऐसी कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक लाइन के ऊपर 8, तो मतलब टोटल कितनी हुई, 8 इंटू 7। तो ये हुई वर्टिकल वाली लाइन, कुल मिलाकर काउंटिंग की तो है और क्या है, और ये है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। तो जितनी कॉमन लाइन पॉसिबल है उतनी ही, उतने ही पेयर्स पॉसिबल हैं जो कि उस कॉमन लाइन को दोनों शेयर करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 56 56 112। तो तो ऑब्वियसली आंसर इज 64, 112 अपॉन 64 C2। यू कैन, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है, क्लियर। तो मैंने वर्टिकल वाले काम, मुझे ये काउंट करनी है छोटी छोटी वाली लाइन। तो एक में कितनी थी, 7, 7 यहाँ, 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 तो 7 इंटू 8, टोटल इज हाउ मच, 56। एंड अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 इंटू 7 हाउ मेनी आर देयर, 56। सो दैट्स हाउ वी गॉट, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े इसी में। Two small squares are chosen from a chessboard. What is the probability? या ऐसे करेंगे, one white and one black, one white, one black squares are selected at random from a chessboard. What is the probability that they are not from the same row, from the same row or same column? मतलब इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ना तो वो सेम रो से हो ना सेम कॉलम से हो, ठीक है। तो विकास कह रहे हैं 1 - 100। अच्छा वाह विकास, ऐसा नहीं होता विकास, चलो आ गए तुम। तो दे आर नॉट फ्रॉम द सेम रो और फ्रॉम द सेम कॉलम। ममता कह रही सर आपने कार्ड चेस बोर्ड सब पर क्वेश्चन करा दिए, बस एक लूडो बचा है।
यार लूडो पर अभी तक कोई क्वेश्चन सोचा नहीं है ना, अभी तक कोई बना है, लेकिन हाँ लूडो में जो डाइस यूज होता है उस पर बेस्ड तो क्वेश्चन करा दिए ना। तो 1 से लेकर 6 तक के डाइस होता है, तो लूडो भी कवर हो गया, ये समझ लो। शुभम ने बिल्कुल सही याद दिलाया, जो विकास का डायलॉग था। चलो इसको देखते हैं। देखो अगर मैं चेस बोर्ड की बात करूं तो उसमें ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। आपने चेस बोर्ड तो सबने देखा होगा ना, ठीक है, खेला नहीं होगा तो मूवीज में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो उसमें ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। तो हमने देखा कि ये वाला ब्लैक है, ये व्हाइट है, फिर ये ब्लैक, ये वाला व्हाइट, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट, फिर ब्लैक और फिर व्हाइट। और इसी तरीके से यहाँ पर रो वाइज, कॉलम वाइज अगर देखें तो ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक देन व्हाइट, ब्लैक देन व्हाइट। इसमें भी देखें तो व्हाइट देन ब्लैक देन ऐसे देन ऐसे देन ऐसे। ये सब समझाने के लिए बनाना पड़ रहा है। जब तक दिमाग लगाओ तब तक मैं बना रहा हूँ, ये ड्राइंग मत देखो बैठ कर। ठीक है, तो पल्लवी मजाक उड़ा रही है मेरा। ड्राइंग तो अच्छी है आपकी सर, वाह। चलो देखो हमें क्या करना है कि एक व्हाइट सेलेक्ट करना है, एक ब्लैक सेलेक्ट करना है, ठीक है। लेट अस से कि पहले मैंने एक व्हाइट सेलेक्ट कर लिया। अभी एक व्हाइट में कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज आई नो देयर आर टोटल 32 व्हाइट स्क्वायर्स आउट ऑफ 64। 32 व्हाइट है एंड 32 कैसे हैं, ब्लैक है। 32 व्हाइट स्क्वायर्स आर देयर एंड 32 ब्लैक स्क्वायर्स आर देयर। अभी 32 में से एक व्हाइट सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 32C1। तो व्हाइट सेलेक्ट करने के तो इतने तरीके हो गए, ठीक है। व्हाइट सेलेक्ट करने के इतने तरीके हो गए। अब सपोज मैंने कोई भी एक व्हाइट सेलेक्ट किया, लेट्स से ये वाला, दैट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 32, ये भी एक है, ठीक है। ये मैंने व्हाइट सेलेक्ट किया। अब मुझे एक ब्लैक सेलेक्ट करना है, तो वो इस वाली रो, इसकी सेम रो और सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो इसकी सेम रो और सेम कॉलम में कितने आ रहे हैं, बोलो कितने ब्लैक स्क्वायर्स आ रहे हैं। इसकी सेम रो और सेम कॉलम में कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 8। ब्लैक वाले कितने आ रहे हैं, इस व्हाइट के साथ मुझे एक ब्लैक सेलेक्ट करना है, पर वो इस रो और इस कॉलम में नहीं होना चाहिए। तो कितने ब्लैक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मैं ये 8 ब्लैक सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई और ब्लैक सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मतलब कितनी, एक कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग कितनी पॉसिबिलिटी बची ब्लैक की। तो 32 में से 8 हटा दिया मैंने, ब्लैक 32 थे, उसमें से 8 को छोड़कर कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे तो वही आएगा 64C2। तो 32C1 इज 32 एंड दिस इज 24C1 यानी कि 24 डिवाइडेड बाई कितना, 64 इंटू 63/2। 32 से 2 टाइम्स गया, 2 से 2 कट गया, 24/63, ठीक है। 24/63। अच्छा एक सेकंड, नीचे क्या आएगा, नीचे 64C2 थोड़ी आएगा, नीचे क्या आएगा बताओ, डिनोमिनेटर में क्या आएगा। हमने एक व्हाइट, यस एक व्हाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट किया है ना, तो नीचे क्या आएगा, 32C1 इंटू 32C1। मतलब मुझे एक व्हाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं 64 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लो। अगर 64 में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लिए तो उसमें हो सकता है दोनों ब्लैक आ जाए या दोनों व्हाइट आ जाए, वो तो मुझे नहीं चाहिए ना। मुझे एक व्हाइट और एक ब्लैक यहाँ पर चाहिए, ठीक है। सो यू कैन से कि ये इससे कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 24/32, 3/4, ठीक है। चलो अरे यार ये सवाल मत पूछा करो मुझसे यार, ऐसे क्वेश्चन बैंक में आते हैं, इसमें आते हैं, उसमें आते हैं। यार देखो अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। ये सब मुझे नहीं पता कि बैंक में आते हैं कि नहीं आते हैं, ठीक है।
मैं प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ाना, ठीक है। अभी बैंक में क्या आएगा, एग्जामिनर के मूड दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देने वाला है, ठीक है। आपको तो पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। A test has 6 English and 4 maths questions. You have to attempt 3 questions, 3 questions. आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। What is the probability? What is the probability? ये आप कर लोगे आराम से। That you attempt at least one maths questions. At least one मैथ्स क्वेश्चन, कम से कम एक मैथ्स क्वेश्चन आप करो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सर क्या इसको 1 माइनस 32C1 8C1 अपॉन, देख लेना विपुल जो आप बोल रहे हो उससे सेम आंसर आ रहा है या नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। सर क्वेश्चन पेपर कौन सेट करते हैं यार, तो मतलब तुम्हें डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करना है क्या? ये तो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता रहता कौन सेट करेगा। 5/6, 2/3, 1/6, 5/9, 5/6 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो देखो 5/6 जिन्होंने बोला उनका आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब आंसर मत देना, इतना टाइम सफिशिएंट था इसके लिए। अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है, 6 इंग्लिश के और 4 मैथ्स के, मुझे 10 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करने हैं, तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? 10C3, ठीक है। एटलीस्ट वन मैथ्स क्वेश्चन में हो सकता है मैं पहले एक मैथ्स क्वेश्चन करूं, या हो सकता है 2 करूं या 3 करूं, तो तीनों के से अलग अलग लेने से अच्छा है मैं क्या करूं कि टोटल में से वो घटा दूं कि 1 माइनस नो मैथ्स क्वेश्चन। एक काम करते हैं ना, 1 माइनस नो मैथ्स क्वेश्चन ये घटा देता हूं, तो एटलीस्ट वन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 1 माइनस नो मैथ्स क्वेश्चन अगर मैंने ये कर दिया तो आ जाएगी। तो 1 माइनस नो मैथ्स क्वेश्चन मतलब अगर मैं एक भी मैथ्स क्वेश्चन नहीं करता हूं तो मैं तीनों के तीनों क्वेश्चन इंग्लिश से करूंगा, मतलब 6C3 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस 10C3, तो दैट इज 1 माइनस 654 अपॉन 10 9 8। तो 20 से गया 4 बार 36, तो 6 से जाएगा 6 बार, तो 1/6, 1 माइनस 1/6 आंसर इज व्हाट? 5/6। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/6। कर लोगे इस क्वेश्चन को तो, ठीक है, 5/6। चलो आगे बढ़ते हैं। A and B are
playing a game of dice, whoever throws a 6 first wins। मतलब जो भी पहले 6 फेंकता है, जिसका पहले 6 आ गया वो जीत जाएगा, ठीक है। what is the probability that A wins if A starts the game, अगर A गेम को स्टार्ट करे तो A जीत जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि A and B आर प्लेइंग अ गेम ऑफ डाइस, whoever throws a 6 फर्स्ट, जिसका पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि A जीते इफ A स्टार्ट्स द गेम। अगर A, थैंक यू शुभम। अरे यार ये मतलब इररिलेवेंट क्वेश्चन मत पूछो यार, जो भी है राजेश, कि जब आपने बैंक क्रैक किया तो आपकी एज क्या थी, हाउ डज इट, मतलब ये इसका क्या रिलेवेंस है। आप कृपया करके क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सॉल्व कर लो तो अच्छा लगेगा। तो योधाराम का आंसर है 1/6 और ये 6C1, मोनिका ये 6C1 क्या है। पारुल कह रही 1/6 मे बी। वन बाई सिक्स, ज्यादातर लोग कह रहे हैं 1/6। कैसे आया 1/6 ये भी बता दो जरा। 1/36 विपुल कैसे आया आपका, जिनका 1/6 आया, ज्यादातर लोग 1/6 बोला है, कैसे आया 1/6 ये बताओ। बट गलत लग रहा है। वन बाई सिक्स पल्लवी कह रही है आएगा तो एक ही 6 जब भी आए, ऐसा जरूरी कहाँ है, लेकिन हमें ए को जिताना है, ठीक है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, पॉसिबिलिटी क्या बनेंगी ये समझना जरा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिस वाज द क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रैक्टिकली सोचना है बिल्कुल कि ए ने पहले 6, मतलब ए ने पहली बार पासा फेंका, ए ने डाइस थ्रो किया, हो सकता है वो पहली बार में ही जीत जाए, मतलब ए का 6 आ गया। और ऐसा भी तो हो सकता है, और का मतलब प्लस, और का मतलब होता है प्लस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ए ने पहली बार पासा फेंका, ए का 6 नहीं आया, ए नहीं जीत पाया, फिर बी ने फेंका, बी नहीं जीत पाया, और फिर जब ए की अगली चांस आई तो ए उसमें जीत गया। ए के बाद बी आएगी, फिर बी के बाद फिर अगली ए की आएगी, तो ए अपनी दूसरी चांस में जीत जाए, हो सकता है। फिर ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर अपनी चांस में ए भी नहीं जीता, फिर अपने चांस में बी भी नहीं जीता, फिर अगला ए का चांस आया और ए जीत गया, हो सकता है ऐसा। और ऐसे कर करके ऐसे तो ये कितने सारे टर्म्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे कि नहीं आएंगे। देयर विल बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली बार में ए जीत जाए तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है बोलो, मतलब 6 आना है, 6 आना है तो टोटल 6 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक सेलेक्ट करना है 6, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी तो 1/6 है। और किसी के भी हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/6। अगर जीतने की 1/6 है तो हारने की 1 - 1/6 यानी 5/6। तो ए हार गया 5/6, बी हार गया 5/6, और फिर ए जीत गया 1/6। यहाँ पर ए हार गया 5/6, बी हार गया 5/6, ए हार गया 5/6, बी भी हार गया 5/6, एंड फिर ए जीत गया यानी 1/6, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ना यहाँ से कॉमन क्या आ सकता है, अब जरा देखो। 1/6 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 5/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 5/6 की पावर 4, इससे अगला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 5/6 की पावर 6, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये कौन सी सीरीज है बताओ, ये कौन सी सीरीज है, जीपी, ये सीरीज है जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ठीक है, ये सीरीज है इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, पहला टर्म ए, फिर ए में आर से मल्टीप्लाई किया, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, वेयर आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, आर से मल्टीप्लाई करते जाओ अगला टर्म मिलता जाएगा। तो इनफाइनाइट जीपी में जो आर होना चाहिए वो लेस देन 1 होना चाहिए, तभी
वो कन्वर्जेंस होती, मतलब कन्वर्ज वो तभी होगी जब मॉड आर लेस देन 1 होगा, वरना उसका जो सम है इनफाइनाइट हो जाएगा। अब अगर टर्म्स आप बढ़ाते जाओगे तो क्या हो जाएगा, सम इनफाइनाइट हो जाएगा ना। उसको कन्वर्ज होना है, मतलब उसको जो टर्म्स होते चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, अगर डिक्रीजिंग हुए तभी उनका सम आएगा। एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पहला टर्म a अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/6, यहाँ पर a कितना है पहला टर्म यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो क्या है, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो वो कॉमन है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है 5/6 का स्क्वायर अपॉन 1 यानी कि 25/36। इन दोनों का रेशियो देखोगे तो भी वो भी 25/36 आएगा, तो 25/36। सो दिस इज 1/6 मल्टीप्लाइड विथ 36, ऊपर पहुंच गया, 36 माइनस 25 इज 11, 6 से गया 6 टाइम, तो दैट इज 6/11 आंसर। क्लियर, तो राइट आंसर इज 6/11। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Probability of a bomb hitting a target is 1/2। कोई टारगेट को हिट करे बॉम्ब, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी बॉम्ब्स, अभी आप इमेजिन करो कि जो अभी जो भी हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको बीजेपी वाले, जो भी पाकिस्तान में जाके बॉम्ब गिराए थे ना, उसको क्या सर्जिकल स्ट्राइक, क्या क्या बोलते हैं, एयर स्ट्राइक जो भी हुआ था, ठीक है। एयर स्ट्राइक जो भी हुई थी उसमें उन्होंने बॉम्ब गिराए थे, ठीक है। तो अगर सपोज आप उसकी जगह होते, ठीक है, तो आप क्या करते, ये क्वेश्चन आपके सामने है कि बॉम्ब को टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सो हाउ मेनी बॉम्ब्स should you drop should you drop to ensure that the probability of target getting destroyed ठीक है, becomes at least 0.9। ठीक है, ये सवाल आपसे है, ठीक है, कि probability of bomb hitting a target is 1/2, how many bombs should you drop to ensure that probability of the target getting destroyed becomes 0.9। धर्मेन का आंसर है 10, सुमित निकिता says 4, भाग्यश्री says 10, ज्यादातर लोग कह रहे हैं। चलो देखते हैं। The probability of bomb hitting a target is 1/2। हिटिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, तो मिसिंग
या नॉट हिटिंग या मिसिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मैं बोलता हूँ नॉट हिटिंग की प्रोबेबिलिटी है, मतलब मिस कर जाए टारगेट को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/2, यानी कि 1/2। ठीक है, मैंने बोला था कि एटलीस्ट को कैसे हम कंसीडर करेंगे, कि एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.9, हिटिंग अ टारगेट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। अभी देखो बॉम्ब कौन सा वाला हिट करेगा मुझे नहीं पता ना, कि कौन सा बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, तो मैं तो फिर बहुत सारे केसेस मुझे बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो, कि बहुत सारे केसेस यहाँ पर मुझे बनाने पड़ेंगे। तो उसको मैं अवॉइड करने के लिए क्या करूं, कि एटलीस्ट मतलब मैं क्या करूं कि बॉम्ब टारगेट को, टारगेट गेटिंग डिस्ट्रॉयड, अगर टारगेट को हिट करेगा तो टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर बॉम्ब टारगेट को डिस्ट्रॉय करेगा तो मतलब उसको हिट करना चाहिए। तो कहना इससे कि दैट विल बी, मतलब पहला वाला भी हिट ना करे, दूसरा वाला भी हिट ना करे, तीसरा वाला भी हिट ना करे, तो मैं बोलूंगा कि 1/2 इंटू 1/2 1/2 1/2 इंटू n टाइम्स। n बॉम्ब्स अगर मैंने ड्रॉप किए हैं, तो अगर मैंने n बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं, लेट्स से कि नंबर ऑफ बॉम्ब्स है n, मैंने n बॉम्ब्स ड्रॉप किए हैं, तो नॉट हिटिंग द टारगेट मतलब टारगेट हिट ही नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n, यस और नो। तो टारगेट के डिस्ट्रॉय ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n, बात मानते हो कि नहीं, यस और नो। टारगेट के डिस्ट्रॉय ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 की पावर n। तो अगर डिस्ट्रॉय ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 पावर n है, तो डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से माइनस कर देंगे। अगर डिस्ट्रॉय ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 की पावर n है, तो डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 - 1/2 की पावर n। एंड डिस्ट्रॉय होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी एटलीस्ट 0.9, मतलब ग्रेटर देन 0.9, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। सो फ्रॉम दिस आई कैन से कि इसको इधर ले गए तो 1/2 की पावर n ये इधर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 - 0.9 इज 0.1। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या रखूं कि ये 0.1 से कम आ जाए, तो लेट्स से कि अगर मैं n इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, ये तो 1.1 से कम नहीं है, तो ये वाला एलिमिनेट। n इक्वल टू 2, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू चाहिए ना n की, तो कम से कम कहाँ मिलेगी, तो n इक्वल टू 2 रखा मैंने, तो n इक्वल टू 2 रखा तो आएगा 1/4 यानी 0.25, तो ये भी 1 से कम नहीं है। n इक्वल टू 3 रखा तो 1/5, वो सॉरी 1/8 यानी कि 0.125, ये भी नहीं है, मतलब हाफ हाफ होते जाएंगे सारी वैल्यू। फिर n की वैल्यू 4 रखी मैंने तो 1/16, तो इसका भी हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 0.0625। ठीक है, एंड दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, जो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मिनिमम बॉम्ब आपको कितने ड्रॉप करने पड़ेंगे, 4, आपको कम से कम 4 बॉम्ब ड्रॉप करने पड़ेंगे, ताकि जो टारगेट हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम 0.9 हो जाए। ठीक है, हर चीज में मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसे ही वो गए हवाई जहाज में से बम फेंक दिए और उड़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, हर चीज में मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो सारी चीजें सोचनी पड़ती है। समझ आ गई बात, तो आंसर क्या आ गया, मिनिमम 4। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पीपीटी से सॉल्व करते हैं, तो पहले आप ट्राई कीजिए। ठीक है, सर कब खत्म होगा ये टॉपिक, हो जाएगा, टेंशन मत लो, एक आध दिन में। अच्छा नहीं लग रहा क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो, कब खत्म होगा, मतलब मजा नहीं आ रहा। चलो अब तो ठीक है, अब मैं पीपीटी में वो क्वेश्चन लूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीपीटी में सारे वही क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेंस लेवल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो केवल वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने बाकी सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन ज्यादातर आपको कवर करा दिए हैं, लेकिन एग्जाम में जो पूछे जाते हैं और उसी में उस टाइप के क्वेश्चंस में, मतलब जो बॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं या बॉक्सेस वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें भी डिफिकल्ट कैसे बन सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। चलिए, तो सर दिखाइए, फर्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। हाँ ठीक है, नहीं टाइमर नहीं चाहिए, अब टाइमर का समय नहीं बचा है इतना, तो आप अपने आप ट्राई करो फुल स्क्रीन, सर पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो पहले 4-5 क्वेश्चन आप ट्राई करो अपने आप, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो।
चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स 8 एप्पल 6 ऑरेंजेस। तो पहले का आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर बता दो, केवल पूरा टाइप मत करो। सी, सी, ए, सी, सी, सी। ज्यादातर लोगों का सी आ रहा है, हालांकि कुछ लोगों का इधर उधर भी आ रहा है, पर ज्यादातर लोग सी कह रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक बैग में एप्पल्स कितने हैं? 8 एंड ऑरेंजेस कितने हैं? 6। ऑरेंजेस कितने? 6। 4 फ्रूट्स आर ड्रॉन आउट 1 by 1 एंड नॉट रिप्लेस्ड। मतलब 4 फ्रूट हमने एक एक करके निकाले और उनको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, उनको रिप्लेस नहीं किया। ठीक है, मतलब हमने एक रखा नहीं और दूसरा निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट फ्रूट? तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला एप्पल आए, फिर दूसरा ऑरेंज आए, फिर एप्पल आए, फिर ऑरेंज आए। और ये भी हो सकता है कि पहला ऑरेंज, फिर एप्पल, फिर ऑरेंज, फिर एप्पल। ठीक है, एप्पल ऑरेंज, एप्पल ऑरेंज, या ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज एप्पल। ठीक है, तो एप्पल कितने हैं? 8 आउट ऑफ टोटल कितना है? 14। तो 8 आउट ऑफ 14 विल बी द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, हमने रिप्लेस नहीं किया है, तो ऑरेंज हमारे पास तो अभी 6 ही बचेंगे, क्योंकि अभी तो हमने एप्पल निकाला था। और टोटल क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि हमने रिप्लेस नहीं किया। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एप्पल, अब एप्पल एक तो पहले ही निकाल चुके थे, तो कंडीशन है कि एक पहले ही निकाल चुके हैं, अब दूसरा निकाल रहे हैं। मतलब अब कितने बचे? 7 बचे। 7 आउट ऑफ टोटल कितना होगा? 12। एंड ऑरेंज कितना है? 6 में से एक कम हो जाएगा, 5। 5 आउट ऑफ 11। और का मतलब प्लस ऑरेंज, पहला ऑरेंज आए मतलब 6/14। दूसरा क्या है? एप्पल आए, मतलब 8 आउट ऑफ 13। फिर ऑरेंज आए, मतलब 5 आउट ऑफ 12। और फिर एप्पल आए, मतलब 7 आउट ऑफ 11। ठीक है, तो यहाँ पर 8675 है, यहाँ भी 8675 है, तो 2 टाइम्स 8675 हो गया ऊपर। और नीचे क्या आएगा? यही 14, 13, 12, 11। तो 2 into 6, 12 कैंसिल। नाउ 2 4 टाइम्स 2 7 टाइम्स, 7 से 7 गया। तो 5 4 the 20 upon 13 into 11 is 143. So correct answer is 20 upon 143, ऑप्शन सी। तो ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया था करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 20 अपॉन 143। ठीक है, ठीक है। सो टुमारो दिस टॉपिक विल कंटिन्यू एंड वी विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम इसको एक आखिरी, मतलब क्या कहते हैं जिसको, क्या कह सकते हैं इसको, एक फाइनल टच देंगे इसको, इस टॉपिक को। और ऐसा कर देंगे कि मतलब एग्जाम में इससे बाहर कुछ आए ही ना। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके कल क्लियर हो जाएंगे, और जो बचे कुछ हैं सब। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कल, मे बी कि कल नहीं हो पाया तो परसों भी एक्सटेंड करेंगे, लेकिन कोशिश कल करेंगे। ओके, चलिए। टेस्ट होगा कि नहीं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टेस्ट तो सरप्राइज है, हो सकता कल तो नहीं होगा, कल तो हम इन क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, परसों हो सकता है। ठीक है, तो तैयार रहो। ओके, चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।